भगवान किस कसूर का दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी की यही सच्चाई है, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों का एक बार फिर अपना इस फेसबुक पेज पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही कह चुका हूं कि मैं इस पेज पर फालतू का वीडियो नहीं लाऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट वाली वीडियो लाऊंगा। और उसी कड़ी में मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए सवाल के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। और ये भी सवाल हमारे प्रीवियस ईयर का ही सवाल होगा, मैं फालतू का कोई भी सवाल नहीं लाऊंगा। तो बिना वक्त गंवाए आप लोगों को सीधे मैं लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और एक प्यारा सा सवाल आप लोगों को हल करके दिखाता हूं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच एक सिंपल और प्यारा सा सवाल लेकर आया हूं और ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का सवाल है। और आज का जो सवाल हुआ सिंप्लीफिकेशन से होगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जो 29/4 पर पावर 3 4/29 पर पावर 2 गुना 29/4 पर पावर 11 बराबर 4/29 पर पावर 9m + 7 को संतुष्ट करता हो। तो यहाँ से इस m का वैल्यू ज्ञात करना है और एकदम सिंपल तरीके से हम आपको इसका वैल्यू ज्ञात करके बताते हैं कि m का क्या मान आएगा। तो देखिए हल में देखेंगे हम लोग। हल में देखिए सवाल को हल करने से पहले एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, यहाँ हम बता देते हैं। ट्रिक होता है, ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए, सूत्र होता है। अगर कोई भिन्न है, मान लीजिए a/b है ना, a/b है और उस पर पावर y है। मान लीजिए a/b है और पावर y है। तो हम इसका अगर इस भिन्न को अगर पलटी मारेंगे, मतलब उल्टाएंगे, इस भिन्न को अगर उल्टाएंगे, जैसे हम b/, इसको अगर a लिखेंगे तो पावर जो है, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। y अगर प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है यहाँ, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, उस पर पावर कुछ दिया हुआ है, अगर भिन्न को हम पलटी मारते हैं, मतलब उल्टाते हैं, तो उस पर जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। बस ये सिंपल तरीका है, सिंपल फार्मूला है, इसी का यूज इस सवाल में होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से। जैसे बराबर कुछ पार देखिए 4/29 है, तो हमको 4/29 के फॉर्मेट में सबको लाना है। सबको क्या करना है, 4/29 के फॉर्मेट में ही लाना है। तो जैसे 29/4 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं एक बार। जैसे 29/4 है, पावर देख लीजिए, इस पर 3 है, गुना है, 4/29 है, पावर 2 है, गुना है, 29/4 है, 29/4 है, पावर कितना है, 11 है, पावर 11 है ना, बराबर है 4/29 है, पावर 9m + 7 है। तो सिंपल है कि 4/29 के फॉर्मेट में हमको सबको लाना है। तो जैसे 29/4 है तो इसको हम 4/29 लिखेंगे, 4/29 लिखेंगे। तो 4/29 लिखेंगे तो पावर जो 3 है उसका चिन्ह देखिए प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा पावर 3 है ना, गुना ये 4/29 है तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल लिख देंगे 4/29, पावर कितना 2, गुना देखिए ये 29/4 है तो 4/29 के फॉर्मेट लाएंगे तो इसको बदलेंगे, मतलब उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 4/29 हो जाएगा। पावर देखिए 11 प्लस में है तो 11 माइनस में हो जाएगा, बराबर के उस पार देखिए 4/29 पर पावर 9m + कितना है 7 है। अब देखिए एक फॉर्मेट में आ गया है ना, 4/29 4/29 4/29 4/29। अब एक फार्मूला यहाँ याद रखना है, एक सूत्र होता है कि अगर भिन्न किसी का ये बेस हुआ, आधार हुआ, ये पावर हुआ, अगर आधार सेम होता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए a पर पावर x है गुना b पर पावर y है, तो बराबर लिखेंगे। देखिए गुना में है, पावर अलग अलग है, तो ये क्या होगा, नहीं, a पर पावर x गुना a पर पावर y है ना, a पर पावर x गुना a पर पावर y है। तो आधार दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ a पर पावर x + y हो जाएगा है ना, तो यहाँ पावर जुड़ जाएगा। अगर आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए आधार सबका सेम है, 4/29 4/29 4/29, तो इधर गुना में भी है, ये गुना में भी है, तो क्या होगा, इसका पावर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा इसका, अगर प्रोसेस करेंगे तो 4/29 तो पावर हो जाएगा 3 + 2 सॉरी -3 होगा, -3 प्लस ये देखिए पावर 2 है तो 2 होगा, प्लस माइनस कितना 11 है ना, -11 बराबर उधर क्या है 4/29 और पावर कितना 9m + 7। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 4/29 4/29 बराबर के इस पार भी 4/29 बराबर के उस पार भी 4/29, मतलब अगर आधार दोनों का बराबर है तो ये जो है बेस होता है, ये आधार इस कट जाता है ना, बराबर के दोनों पार अगर आधार सेम हो तो ये कट जाता है। तो 4/29 कट गया तो बचा क्या, तो बचा -3 + 2 प्लस माइनस 11 बराबर 9m + 7। अब देखिए -11 -3 तो जुटेगा तो -14 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा बराबर 9m + 7। अब देखिए अगर इस 7 को इधर करेंगे
तो -14 प्लस 2 तो घटेगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, कारण कि बड़ा संख्या माइनस में है, तो -12 हो जाएगा। और +7 अगर बराबर किस पार हो जाएगा आएगा तो -7 हो जाएगा, बराबर 9m हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे -7 12 -7, तो माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस में ही रहेगा, तो माइनस हो जाएगा 19 बराबर 9m। इसलिए यहाँ से m बराबर अगर लिखेंगे तो देखिए -19, m बराबर किस पार आएगा तो बट्टे 9, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। m का मान आ गया 9। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।